आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने आज दिन भर संभाला और आज की रात्रिकालीन फिर से अपने वचन को सीखने का परमेश्वर ने अवसर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मेरे साथ आज की रात्रिकालीन परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। नीति वचन की पुस्तक उसका 24 अध्याय उसका 7 पद। बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मुड़ उससे पा नहीं सकता, वह सभा में अपना मुंह खोल नहीं सकता। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, यहाँ पर नीति वचन 24 अध्याय उसका 7 पद में स्वयं लेखक कहता है कि बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि उससे मुड़ पा नहीं सकता, अर्थात मूर्ख व्यक्ति उस बुद्धि को पा नहीं सकता। बुद्धि देने वाला स्वयं परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर यहां कहता है कि बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मुड़ उससे पा नहीं सकता। प्रियो, बुद्धि जो परमेश्वर हमें देता है, परमेश्वर बुद्धि हमें अपने वचन के द्वारा देता है। लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। स्वयं परमेश्वर ने कहा कि जिसको बुद्धि की घटी हो वह यहोवा से मांगे। स्वयं परमेश्वर ने कहा कि बुद्धि और ज्ञान का भंडार स्वयं परमेश्वर के पास है। जिस परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि और ज्ञान से भरपूर किया, वो परमेश्वर आपको भी बुद्धि और ज्ञान से भरपूर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो बातें लिखा है कि मूर्ख व्यक्ति परमेश्वर के बुद्धि और ज्ञान को पा नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान क्या है? ऊंचे पर है। यहां तक कि लिखा है नीचे पद में, वह सभा में अपना मुंह खोल नहीं सकता। एक मूर्ख व्यक्ति सभा में बिना बुद्धि का वह अपना मुख नहीं खोल सकता। यदि वह सभा के बीच में अपना मुंह खोलना है, सभा में कुछ कहने के लिए, तो उसको बुद्धि की आवश्यकता है। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि बुद्धि इतना ऊंचा पर है कि मूर्ख व्यक्ति उस बुद्धि को पा नहीं सकता। लेकिन प्रियो, मसीह में आने के बाद उस बुद्धि को आप और मैं पा सकते हैं, क्योंकि पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। अब हम भी जगत में मूर्ख के समान थे। जब परमेश्वर हमको चुन रहा था उस समय हम मूर्ख के समान थे, लेकिन जब परमेश्वर हमको चुन लेता है, प्रियो, हम मूर्ख नहीं है, क्योंकि अब हमको बुद्धिमान को लज्जित करना है, तो अब हमको ज्ञानवान बनना पड़ेगा। तो ज्ञान परमेश्वर हमको वचन के द्वारा देता है। मसीह में होकर यदि आप अभी तक ज्ञानवान नहीं है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो बाइबल का वचन परमेश्वर ने आपको दिया है प्रियो, उस वचन को पढ़ना आप शुरू कर दे, उस वचन को समझना आप शुरू कर दे, प्रार्थना करना आप शुरू कर दे। मेरा परमेश्वर जरूर आपको ज्ञान से और बुद्धि से भरपूर कर देगा। इसलिए आज की रात्रिकालीन हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और कह दे, परमेश्वर आज की रात्रि मुझे बुद्धि और ज्ञान से प्रभु भरपूर कर दे, ताकि मैं स्वभाव के बीच में पिता परमेश्वर मुंह खोलकर आपका बखान कर सकूं। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह आपके जीवित वचन के लिए। वचन के अनुसार आज की रात्रि प्रभु आपने हम सबों से बातचीत किया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिताजी, ये वचन सबों की जीवन में काम करने पाए, और आज से परमेश्वर पिता हर एक को प्रभु आप बुद्धि और ज्ञान से भरपूर करें, ताकि स्वभाव के बीच में परमेश्वर पिता आपके लोग प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए। जैसा आज की रात्रि परमेश्वर पिता आपने हमें संभाला प्रभु, आज जैसा आज के दिन संभाला समय, वैसे रात को भी संभाल। मीठी नींद दे प्रभु, स्वर्गीय सपनों के द्वारा बातचीत करें। कल का दिन हम सब के लिए प्रभु अनुग्रह और आशीष का दिन ठहरने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना और आशीष दिया। यीशु के नाम से पिता हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गुड नाइट।